25 नंबर क्वेश्चन है। खाली स्थानों में हमें देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में है, ठीक है। खाली स्थानों में ये देखिए साइन है और उसके बाद ठीक है ये बड़े छोटे सा का साइन है या बराबर, ठीक है। हमारे पास 3 साइन है, देख रहे हैं ये तीनों साइन को लगाना है कहाँ पे, खाली स्थानों में, ठीक है। अब का देखते हैं, सिंपल से समझिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का बहुत ही आसान भाषा में इस तरह वही अंक लिखाएगा जो बड़ा है, इस तरह वही अंक लिखाएगा जो छोटा है। जैसे 5, ठीक है। अगर पूछे, ठीक है, 5 और 3 को, ठीक है, इन चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अगर 5 इधर दिया हुआ है, ठीक है, 5 अगर इधर दिया हुआ है और 3 अगर इधर दिया हुआ है, यहाँ गैप दिया हुआ है, अब पूछे ये तीनों में से कौन सा चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जो है 5 जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह कर देना है, बड़ा सा खुला सा मुंह कर देना है, और जो छोटा है उसकी तरफ कोन वाला मुंह कर देना है। देख रहे हैं कोन वाला मुंह, इस तरह का मुंह कर देना है। तो यह 5 इस साइड लिखेगा, 3 इस साइड आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं, हमारा है क नंबर। क नंबर में कह रहा है 25 के, ठीक है, 1/2, ये खाली स्थान भरने के लिए इसमें कौन सा चिन्ह भराएगा, और उसके लिखा हुआ 1/3, ठीक। अब ये चिन्हों में से कौन सा चिन्ह जो है इधर आपको भरना है, तीनों चिन्हों में से कोई सा भी चिन्ह आपको भरना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है क्रॉस गुना करने का, 1/2, ठीक है, फिर इधर दिया हुआ 1/3 पहले लिख दें, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दें, ठीक है, ऐसे 1 को 3 से और 2 को 1 से, ठीक है। जब 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 ऊपर ही लिखेंगे 3, और फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अर्थात कहने का अर्थ है कि 1/2 जो है हमारा बड़ा है 1/3 से। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्रॉस गुना करें, 3 को 1 से गुना किए, तिरछा ही लिखना है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं लिखना। 3 को 1 से गुना किए तो 3 हो गया, और 2 को सीधे जाते हुए देखिए 1 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। तो बड़ा कौन है हमारा, 1/3 आया, यहाँ पे 2 आया, तो स्वाभाविक सी बात है 3 हमारा क्या है, बड़ा है। तो अभी आपको बताए थे, ठीक है, कि जो बड़ा है उसकी तरफ, ठीक है, 1/2 हमारा बड़ा है, तो 1/2 की तरफ इस तरह का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यानी 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है। तो इस तरह हमने क को देखा, अब हम लोग ख को देखते हैं। ख में दिया हुआ है 5/6, ख में है हमारा 5/6, खाली स्थान, इसको क्या है, खाली स्थान, उसके बटा 5/7। सिंपल सी बात है। 7 में, ठीक है, तिरछा तिरछी करते हैं, पहले साइड में लिख लेते हैं 5 6, ठीक है, उसके बाद 5 7, सिंपल सा है। 7 में हम क्या करेंगे, इस 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, इधर 6 में 5 से गुना करेंगे 30, ठीक है। तो बड़ा कौन है, हमारी स्वाभाविक सी बात है 5/6 जो है हमारा क्या है, बड़ा है। तो इस तरह हम लोग क्या लिखेंगे, 5/6 हमारा क्या था, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े की तरफ बड़ा वाला मुंह, ठीक है, 5/7 छोटा है, ठीक है, तो छोटे की तरफ छोटा मुंह। तो देखिए 7 5 35, 6 5 30, आसान है। और ग नंबर देखते हैं हम लोग। ग नंबर हमारा दिया हुआ है 3/8, 3/8 गैप का स्थान, ठीक है, 5/8, ठीक है। सिंपल से आसान है। अब सिंपल से देखिए, 8 को 3 से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करना सीधे, 8 को 3 से गुना करें, 8 3, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 8 3 24, इधर 8 5 40, क्या है 40। तो कौन बड़ा है हमारा, 5/8 बड़ा है, ठीक है, बहुत ही आसान। तो 5/8 से बड़ा है तो सीधे क्या करेंगे, उसकी तरफ मुंह, बड़ा वाला मुंह कर दिया, इसकी तरफ छोटा वाला मुंह,
ठीक है। इसकी तरफ नोक वाला मुँह कर दिया, इसकी तरफ बड़ा वाला मुँह कर दिया, तो हमारा ग में क्या भरा आएगा, इस तरह का चिन्ह देंगे। ठीक है, छोटा बड़ा का चिन्ह है सब। अब देखते हैं हम लोग, बहुत ही जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। ठीक है, ग। अब आप बहुत आसान ऐप कर सकते हैं, घ। ठीक है, घ में देखते हैं 3/4, गैप का चिन्ह 9/12। ठीक है, 12 को 3 से गुना करेंगे, तिरछा गुना करना है एकदम, इसको ऐसे ले जाके गुना कर देना है। 12 को 3 से गुना करेंगे, 12 तिहाई 36 और 9 चौका 36, इधर भी करेंगे तो 36 ही आएगा। 4 को 9 से गुना किया, अर्थात इसको ऐसे गुना किया तो कितना हो गया, 9 चौका 36, यानी इधर भी 36 इधर भी 36, यानी दोनों बराबर है। तो क्या है, दोनों बराबर है हमारा। ठीक है, तो बराबर की जगह कौन सा चिन्ह लगाना है हमें, बराबर की ये बराबर का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। घ के बाद देखते हैं हम लोग अंगा। अंगा में दिया हुआ है हमारा 3/5, गैप का चिन्ह। ठीक है, 3/7/11, कितना है हमारा, 7/11। बहुत ही आसान। 11 को 3 से तिरछा गुना करना है, 11 को 3 से गुना किया 11 तिहाई 33, 5 को 7 से गुना किए 7×5 35, तो बड़ा कौन है हमारा, 35 वाला बड़ा है, तो 35 की ओर बड़ा मुंह। ठीक है, और 33 की ओर। ठीक है, तो इस तरह हमारा अंगा हो गया। उस तरह देखते हैं च। च में देखिए हमारा 8/9, गैप का चिन्ह, उसके बाद है हमारा 8/9, 7/8। बहुत ही आसान, 8 को 8 से गुना करेंगे, तिरछा गुना करना है, नीचे वाला ऊपर वाले से, ये नीचे वाला इसके ऊपर वाले से। ठीक है, 8 × 8 = 64 और 9 × 7 = 63। ठीक है, तो 8 × 8 = 64, यानी 64 वाला बड़ा है हमारा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसकी तरफ बड़ा मुंह और इसकी तरफ छोटा मुंह। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि हम लोग इस चिन्हों का कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि बट्टा के जो है ये 3/4, 1/2, ठीक है, 3/4, इस तरह कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बढ़ते क्रम में सजाएं। किस क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में सजाएं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, कितना है, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते क्रम में सजाना है, अर्थात पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह सजाना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क में दिया हुआ है 1/2, 1/2, 1/3, 1/2, उसके बाद दिया है 1/3, उसके बाद दिया है 3/4। वहाँ तो 2 भिन्न था, ठीक है ना, 2 ही दिया था जिससे हम पहचान पाते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ हमारे पास क्या है, 3 दिए हुए, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले नीचे वाले का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो 2 नीचे क्या है हमारा, हर में देखिए 1/2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4। ठीक है, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कितना करेंगे, 2 से 1 मरतबे, फिर ये 3 नहीं कटेगा तो 3 ही लिख देंगे और इसको 2 के 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, लसा बराबर 2, उसको 1 से गुना 1 है बड़ा, उसको 3 से गुना और इसको फिर 2 से गुना, तो कितना आया हमारा लसा या 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 6, और 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, तो लसा हमारा क्या आया, 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम लसा निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आप रफ में कहीं निकाल लीजिए, कहीं साइड में आप पेज पर लसा निकाल लीजिएगा 12, तो हमारा लसा कितना आया, 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा लसा कितना आया है, 12। ठीक है, 12 हमारा लसा आया है और 1/2 दिए हुए हैं। ठीक है, तो हर में क्या करेंगे, हर जो 1/, पहले 1 को उठा के लाएंगे, 1/2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद अब नीचे क्या है, हर
हर को हम जितना लौसा आया है उसमें भाग देंगे। ठीक है, हमारा यहाँ कितना है 2, 2 से किसमें भाग देंगे 12 में। 12 कहाँ से आया, तो 2 3 4 का हम लोग लघुत्तम निकाले, वहाँ से हमारा 12 आया है। ठीक है, तो पहले लौसा 12 निकाल लिए हैं, उसके बाद क्या किए हैं 1/2 को यहाँ लिख के और 2 जो है हमारा हर उसको हम भाग देंगे 12 में। ठीक है, 2 में भाग देंगे तो 6 मरतबे, 6 मरतबे हमारा क्या हो गया 12 कट गया, तो हमारा क्या आया। ठीक है, भागफल में 6 आया। इस 6 को हम लोग क्या करेंगे दोनों से गुना कर देंगे, नीचे वाले में भी गुना करेंगे, 2 में भी 1 में भी गुना करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे 6 में गुना करेंगे और ऊपर वाले में 6। अगर नीचे वाले में 6 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाले में भी हम 6 से ही गुना करेंगे। ठीक है, और 6 कहाँ से आया है 6 हम 12 में, ठीक है, जो हमारा लघुत्तम समापर्त से आया था, किसके लघुत्तम समापर्त से 2 3 4 के लघुत्तम समापर्त से हमको 12 आया था। उस 12 में 2 से जब भाग दिए हैं तो कितना आया है हमारा 6। अब इस 6 को हम क्या किए हैं यहाँ गुना कर दिए, तो 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 6 और 2 में 6 से गुना कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1 को हमने निकाला, फिर उसी तरह 1/3 को ले आएंगे यहाँ से। ठीक है, एक एक करके करेंगे, फिर 1/3 को हम यहाँ ले आएंगे, फिर 3 को हम भाग देंगे किसमें 12 में। ठीक है, तो फिर 3 को भाग देंगे किसमें 12 में। 12 कहाँ से आया 12 हम लोगों ने 2 3 4 का एलसीएम निकाला था, अर्थात लघुत्तम समापर्त निकाला था, वो था। फिर 3 में हम भाग देंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 4, 4 तिहाई 12 कट गया, बहुत ही आसान। अब इस 4 को जो भागफल हमारा आया उसको हम गुना कर देंगे इसमें, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। ठीक है, अब क्या हो गया 1 में 4 से गुना किया तो हमारा 4, 3 में 4 से गुना किया तो हमारा क्या हो गया 12। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं नीचे वाले जो हर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं 1 कर रहे हैं, इसको भी 12 कर दिए, इसको भी 12 करेंगे, और 3/4 में नीचे वाले हर को भी हम क्या करेंगे 12 ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसका भी काम कर दिया, 1/2 का भी काम किया, यहाँ 1/3 का, अब 3/4 को लेंगे 3/4। ठीक है, यानी 3/4 को 3/4 में हर से जो है ना भाग देंगे किसमें 12 में, 4 को भाग दिए किसमें 12 में। 12 कहाँ से, फिर 12 हमारा एलसीएम से जो आया था उसका है, फिर 4 तिहाई 12 खत्म। ठीक है, तो भागफल हमारा कितना आया 3, तो हम यहाँ क्या करेंगे नीचे में भी 3 से गुना और ऊपर में भी 3 से गुना, तो 3 तिहाई 9 3 चौका 12। ठीक है, अब हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, क्यों नीचे में क्या है सब में 12 है, देखें इस जो लिख रहे हैं इसमें देखें। ठीक है, नीचे में 12 है, इस 4/12 में भी 12 है, 9/12 में 12 है। ठीक है, अब हम आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है 9 दिया है तो 9 बड़ा है, उससे छोटा कौन है 6 है, और उससे छोटा कौन है 4 है हमारा। ठीक है, अब हम सजाएंगे इसको, 9/12 कर लिए, अब हम इसको सजाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है बढ़ते क्रम में सजाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए यहाँ पे लिखिए क्या क्या हमने वाला लाया 6/12, हम लोगों ने लाया 6/12, 4/12, 9/12। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बढ़ते क्रम में कह रहा है सजाने के लिए, तो सबसे छोटा वाला लिखना है। तो सबसे छोटा वाला कौन है हमारा 4, नीचे तो सबका 12 है, देख रहे हैं यहाँ भी इसका भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12। ठीक है, अब हमको सिर्फ ऊपर वाले में देखना है। ठीक है, अंश वाले में देखना है, हर वाले में तो सब 12 है भैया, अंश वाले में देखना है। अंश में यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अब बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम छोटा वाला लेंगे, तो 4/12, छोटा सबसे कौन है 4/12, अर्थात कहने का अर्थ है किसका 4/12। ठीक है, 1/3 को ही हमने क्या किया था 4/12 बना है, 1/3 की तो जो था जिसमें हम 4 4 से गुना किए हैं तो 4/12 आया। तो सबसे पहले हमारा होगा 1/3, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये खत्म, अब हमारा कौन है 6/12। ठीक है, 6/12 कहने का अर्थ है 1/2। ठीक है, 1/2 में ही तो 6 से गुना किए हैं तो 6/12 आया। तो दूसरे नंबर पर हमारा कौन आ जाएगा 1/2।
ठीक है। और लास्ट में हमारा कौन बच गया, 9/12 या अर्थात 3/4, 3/4। तो इस तरह बढ़ते क्रम में सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। अब चिन्ह लगाने का तरीका भी हमने सीखा है, जो बड़ा है उसकी तरफ ऐसा चिन्ह, ठीक है। 3/4 से छोटा है 1/3, 1/2, 1/2 से छोटा है 1/3। तो इस तरह हमारा ये उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हमारा क्या हो गया, 1/3, 1/2, 3/4। फिर रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है, उसके वाले हर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम आ जाए उसमें 2 से भाग देना है, ठीक है, अपने 2 से भाग देना है। उसके बाद जब 2 का हो जाए, एक प्रोसेस खत्म, तब इसको बनाने के लिए फिर 3 से भाग देना है एलसीएम में जितना आ जाए, फिर 3/4 में 4 से भाग देना है। तो इस तरह हम बनाते हैं। उस तरह क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, उसको एक आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, पहले जब पहचान में आ जाता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक, तो आराम से उसको क्या करते हैं, इस तरह सजा देते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं क हमने देखा, अब ख को देखते हैं। ख नंबर देखते हैं हम लोग। ख में दिया हुआ 1/3, उसके बाद 1/4, उसके बाद है 2/7, ठीक है। बहुत ही आसान है, 1/3, 1/4, 2/7। ऐसे पहचान में नहीं आ रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा, तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालते हैं। नीचे वाला जो इसका हर कितना है, 3, इसका हर 4 है, इसका हर 7 है, तो तीनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, 3, 4, 7। अब देखिए सिंपल सा, देखिए इसमें कोई सा भी कट नहीं रहा है ना, ये 2 से भी नहीं, 2 से सिर्फ 4 कटेगा। एलसीएम का नियम होता है कि एक बार में कम से कम 2 कटना चाहिए, अर्थात लघुत्तम समापवर्त का नियम है कि सबसे पहले एक बार में 2 कटना चाहिए। अगर इस तरह बना रहे हैं तो इसमें कोई नहीं कट रहा, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, 3 भी लेंगे तो सिर्फ 3 ही कट रहा है, इसमें से बाकी सब नहीं कट रहा है। 7 लेंगे तो 7 ही कट रहा है। तो इस तरह जब न कटे सारा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीनों को गुना कर देंगे, ठीक है। 3, 4, 7 को गुना कर देंगे, 3 को, 4 को और 7 को गुना कर देंगे, ठीक है। 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12, 3 चौका 12। अब 12 को 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। 12 को क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 7 1 8। तो 12 7 कितना हो गया हमारा, 84। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, 3 4 7 का हमारा एलसीएम निकल के आया कितना, 84। तो हमने सीखा था सबसे पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम में जो आया है उसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद कितने से, 4 से, उसके बाद 7 से। चलिए तो सबसे पहले अब 1 को ले आते हैं, ये 1/3 को उठा के लाते हैं, यहाँ 1/3 लिखते हैं, ठीक है। अब इस 3 से जो है किस में भाग देगा, 84 में। तो 84 में हम भाग देंगे यहाँ 3 दूना 6, फिर 8 में से 6 हो गया 2, फिर 4, ठीक है, ये भाग करना है, ठीक है। फिर कितना होगा, 8, 8 3 24, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो भागफल कितना आया, 28। अब इस 28 को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे किसमें, नीचे वाले हर में, ठीक है। जब नीचे वाले में 28 से गुना करेंगे तो ऊपर वाले में भी 28 से गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 28 में 3 से गुना करेंगे, तो 28 में 3 से गुना करेंगे तो स्वाभाविक सी बात कितना आएगा हमारा, 84। कितना आया, 84। कैसे, 28 में 3 से गुना कीजिए, 8 3 24 के 4, हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, तो कितना आया हमारा, 84, ठीक है। तो नीचे वाले में 28 में 3 से गया 84, और फिर 28 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 28 ही होगा। चलिए तो एक का काम हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम दूसरे को ले आएंगे 1/4 को, 1/4। अब 1/4 में क्या करना है, 4 से भाग देना है 84 में, 4 से भाग दीजिए तो 4 दूना 8, खत्म। फिर 4 को एक मरतबे किए 4,
तो भागफल हमारा कितना आया 21। अब 21 को किस में गुना करेंगे 4 में भी और उसको 1 में भी गुना करेंगे। तो 21 को गुना किए हम 1 से, 21 को गुना किए 4 से, तो नीचे वाला हमारा क्या होगा 84 होगा, ऊपर में 21 से गुना किए 1 में तो 21 ही होगा। इस तरह हम लोगों ने 2 को देख लिया, 1/4 को भी देख लिया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं सबका हर, इसका हर, इसका हर, इसका हर, ठीक है, सबको एक समान बना रहा है, तभी तो जाके हमको पकड़ में आएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अंश से हमको पहचानना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो ये 84 के दूसरा भी खत्म। अब तीसरा है 2/7, 2/7 लिखेंगे पहले, ठीक है। अब 7 को भाग देंगे किसमें 84 में, 84 एक मरतबे देखेंगे तो 7, 8 में से 7 गया 1, फिर 14 तो 2, तो 14 खत्म, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कितना है भाग पर हमारा 12, ठीक है। तो नीचे वाले में 12 से गुना करेंगे तो ऊपर वाले में भी 12 से गुना करेंगे, तो 12 सते 84, कितना आया 84, अब 12 दूना 24, ठीक है। बहुत ही आसान, कुछ नहीं किए हम लोग सिर्फ। अब देखिए सबसे पहले क्या किए एलसीएम निकाल दिए 3 4 7 का, उसके बाद क्या किए उस एलसीएम में 3 से भाग दिए और जितना भागफल आया उसको गुना कर दिए, ठीक है। उसी तरह 4 से भाग दिए 84 में, और जितना भागफल आया एलसीएम में गुना कर दिए 4 से, अब जितना भागफल आया उसको क्या किए उसको गुना कर दिए, ठीक है। फिर उस तरह 7 से भाग दिए एलसीएम में जो आया था उसमें, और जितना आया भागफल उसको क्या किए फिर आपको नीचे वाले में अंश में हर में दोनों में गुना कर दिया, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखेंगे हम ये में इस वाले में देखिए, इसमें भी हर में क्या है 84, इसमें भी देखिए हर में क्या है 84, इसमें भी देखिए हर में क्या है 84, ठीक है। सब में 84 84 84 है हर वाले में, ठीक है। तो इससे कन्फर्म है, ठीक है। नीचे वाला अगर सब सेम है तो ऊपर वाले को देख के अर्थात अंश को देख के हम बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ऊपर वाले अंश में 28 है, या अंश में कितना 21 है, इस अंश में कितना है 24 है, तो स्वाभाविक है सबसे बड़ा कौन होगा 28 होगा, उससे बड़ा कौन होगा 21, उससे बड़ा 24 होगा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन होगा 21 होगा। इस तरह हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अब क्या करते हैं बढ़ते से छोटे क्रम में, छोटे से बढ़ते क्रम में सजाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बढ़ते क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं छोटे वाले को लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन है हमारा 21/84 अर्थात 1/4, 1/4 को ही तो 21 से गुना किए हैं तो जाके 21/84 हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 1/4 सबसे छोटा है, क्या है सबसे छोटा। फिर उसके बाद देखा जाए अब कौन है 24/84, इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है 24/84 अर्थात 2/7। तो फिर लिखेंगे हम लोग 2/7, और सबसे लास्ट में लिखेंगे 28/84 अर्थात 1/3। तो इस तरह निकाले। अब हम चिन्ह लगा देंगे, सबसे बड़ा 1/3, फिर उससे 1/4, 2/7 बीच में है, ठीक है। ये इससे छोटा है लेकिन 1/4 से बड़ा है। तो इस तरह हमारा उत्तर हो गया उत्तर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 26 नंबर क्वेश्चन का ख देखे। उस तरह ग देखते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। ग में दिया हुआ है 2/3, ग में दिया हुआ है 2/5, 3/5, 1/5। ये तो ऑलरेडी जो है पहले ही से नीचे जो है आपका हर समान है, तो इसमें बहुत ही आसान है, इसमें आपको उस तरह का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सब जब हर समान है तो बहुत ही आसान है, सीधे इसको सजा देना है। तो सीधे उत्तर लिखिए आप, ठीक है। बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले छोटा लिखना है, नीचे जब सेम है तो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होगा, अंश जो बड़ा है तो सबसे बड़ा है वही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमको सजाना कैसे है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या होता है सबसे पहले छोटा, फिर उसके ऊपर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इस तरह सजाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखना छोटा कौन है हमारा, सबसे छोटा है 1/5,
ठीक है। उससे बड़ा है हमारा 2/5 और सबसे बड़ा कौन है 3/5, ठीक है। अब हम चिन्ह लगा देते हैं बड़ा का, ठीक है। जो बड़ा है उसकी तरफ बड़ा मुंह, जो छोटा है उसकी तरफ कौन जैसा जो मुंह है उसके, ठीक है। तो इस तरह हमारा उत्तर हो गया, सबसे छोटा 1/5, उससे बड़ा हो गया 2/5 और सबसे बड़ा 3/5। तो इस तरह बढ़ते क्रम में सजाते हैं। इस तरह हम लोग भिन्न जो होता है 2/7 लिखा हो, ठीक है, 3/7 लिखा हो, ठीक है, 1/6 लिखा हो, इस तरह हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग करते हैं। चलिए, तो हमने ग नंबर क्वेश्चन देखा। अब है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, घटते क्रम में सजाएं। किसमें है? घटते क्रम सजाएं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे।